और ये भजन जिक्री का रंगारंग कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड मुड़िया कठूमर अलवर राजस्थान से, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भाई रामवीर जी नसवाड़ा भरतपुर से, और पैर पर मधुर मधुर झनकार सुना रहे हैं भाई वीरेंद्र देशवाल रौनीजा नदबई भरतपुर से, और मैं आपके सामने शिषपाल वड़वारी नदबई भरतपुर राजस्थान से। लीजिए आइए सभी, एक बार कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, तो एक बार जिस मंदिर प्रांगण में और ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भूमिया बाबा की। बंधुओं, कहते हैं किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और 2 लाइनों में लिखा। भैया रामवीर कहते हैं ये इंसान कितना गर्व, कितना घमंड, कितना गुमान लेकर के बैठा है, लेकिन 2 लाइनों में लिखा है। कैसे? के माना पहले घर नरसी ने अपना उजाड़ा है, के माना कि द्रौपदी की लाज बचाई आपने, पर पहले चीर द्रौपदी ने अपना ही हारा है। कौन सो मुझे बिना भक्ति तारोगे, एहसान हुए तुम्हारा। देखिए, ऐसा कहते हैं बंधुओं, जिक्री जहां से प्रारंभ होती है, क्योंकि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है गणेश वंदना से। हमारे जो कलाकार भाई हैं वो कार्यक्रम का आगाज कर चुके हैं, और कहते हैं जिक्री जहां से प्रारंभ होती है, जिक्री की जननी माँ जिसे कहते हैं वो होती है साखी। और देखिए साखी में कवि क्या कह रहा है भैया, कैसे? चली रही ये सुपुरबिया, पुरबिया सी ब्याह, पिया की देखियो या रही
बलम भरता हरि मोटे मोटे दूर बसे जा बलम भरता बलम भरतार भी मुझे याद पिया किया बंधुओं, ये तो हुई साखी। और अब सुनिए साखी का झड़ाव रामवीर भैया कैसे, क्या बात है। क्या बात है। अरे करबत बदलो बीत गई रेना। अरे करबत बदलो बीत गई रेना। और बाटो 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 देख रहे प्यासे दो। अरे बाट देख रहे प्यासे दो नैना। अरे नाये मिली प्रीतम की बाती। कहा अरे नाये मिली प्रीतम की बाती। और देख के शीतले हुए मेरी। कहा भैया कैसे। अरे देख के शीतली हुए मेरी छाती। और लिखा है कैसे रामवीर भैया। साखी का झड़ाव। और बंधुओं अब सुनिए हमारे भरतपुर की पहचान यानी कि दामोदरी रसिया की झलकी। रामवीर भैया कैसे। अरे भगत के बेनर नाया। हरे भगत के बेनर नाया नाया अरे नाया बलियो ओ भगत के बेनर नाया।
अब अपने ध्यान को और उस जगह पर केंद्रित कीजिए। मेरा प्रसंग, मेरी कथा, मेरा भजन और समय का है। जैसे समय कौन, वो पांचों पांडव अपना अज्ञातवास निकाल रहे थे। कहां? राजा कमलनेल के यहां पर। और बंधुओं ऐसा कहते हैं कि भीमसेन के हाथों से और कीचक का वध हो जाता है। कीचक का वध हुआ, इस खबर को, इस सूचना को और किसने? दुर्योधन ने सुन लिया। कहते हैं क्या कीचक वध जब सुनो, अरे कीचक वध जब सुनो, दुर्योधन खुशी मनाई लूट करन के हे दुर्योधन कटक शोभा कहीं न जाए। अरे शोभा कहीं न जाए और धौसा बिगुल बजाए के दियो पुर से कूच। आज सारी सेना को सजा करके लेकर के और चलने के लिए कौन? वो दुर्योधन जाकर के कहा? राजा कमलनेल की गायों को घेर लिया। लेकिन कौन? जो ग्वाला गायों की रखवाली करता है, आज रोते हुए और गायों को छोड़ करके कहा? उत्तर राजकुमार के पास में पहुंचा और भैया कैसे क्या कहने लगा? अरे अरे उत्तर के ढिलो जाए कहीं और समझाए भूप के छैया और तेरी जंजीरन में फांसी तो पर से उड़ा जा भैया। इस खबर को, सूचना को सुना उत्तर राजकुमार ने कहने लगा भैया सुन, मेरे रथ पे सारथी लाए भई हो। कहने लगा मेरे रथ पे सारथी लाए भई और बेझाए देख बल ले तो। अरे वाह, दुर्योधन के होश तो भुलाए सवा दे तो दुर्योधन कहते हैं, कलाकारों ने कहा है और सभी का कहना है कि जिक्री का मेन उद्देश्य होता है समाज को कुछ उपदेश देना। और उपदेश भी दो लाइन में कैसे बताए भैया? क्या बताया? ये हाथी इतना बड़ा बनाया हो, हाथी इतना बड़ा बनाया, छोटी आंख लगाई क्यों? छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ बनाई क्यों? और सूरज इतना गर्म किया, देखा होगा अब जेठ का महीना चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है? और सर्दियों के दिन आएंगे उनमें ठंड भी कड़ाके की पड़ती है। सूरज इतना गर्म किया, उस चांद में शीतलताई क्यों? जब निर्मल नीर नदी का है तो किया समंदर खारा क्यों? और किसी के लार फिरे बेटों की, अरे किसी के लार फिरे बेटों की, किसी के एक बेटा क्यों ना? सभी गगन चर पर वाले पर चमगादड़ के पर क्यों ना? और कोयल का सुर मस्त बनाया, अरे कोयल का सुर मस्त बनाया, रंग बनाया काला क्यों?
और जिंदगी भरना खत्म होए मकड़ी के मुंह में जाला क्यों, जिंदगी भरना खत्म हो मकड़ी के मुंह में जाला क्यों। जिंदगी भरना खत्म होए मकड़ी के मुंह में। बंधुओं कहा मेरे रथ पे सारथी ना आए, मेरे रथ पे सारथी ना आए और भई बेजाए देख बल लेता और बादरियों के होश भुलाए सवा। लेकिन बंधु इस दृश्य को कौन, शैलेंद्री यानी कि द्रौपदी देख रही थी और कहने लगी उत्तर राजकुमार चिंता मत कर, सारथी की जरूरत है ना, सारथी मैं बताती हूँ कैसे। क्या बताया, द्रौपदी कहने लगी सुन सारथी तेरे लिए कहां पे, तो कुछ सारथी चतुर बता दूं और तेरे दिल को रंजा कहां रहता है क्या करता है सुन उसके बारे में। क्या बताया, अरे अरे धर्मराज के और घोड़ा बन रही है धाक जमाने में, फौरन तेरी विजय कराए दे कचूहरज बुला। फौरन तेरी विजय करा दे कचूहरज बुला। कोई भी दिक्कत नहीं है उसको बुलाने में, मैं जैसा कहती हूँ वैसे करते जाओ और वो तुम्हारी विजय पताका जरूर फहराएगा। भैया कैसे, और तेरी विजय कराएंगे बंधुओं। इस प्रकार से कहा कहां रहता है कि सुनो वो कहां रहता है और क्या करता है। द्रौपदी शैलेंद्री उस उत्तर राजकुमार के लिए बताने लगी। भैया कैसे, गाने वाले कहते हैं कि लगड़ा ढोला, बंधुओं ढोला तो पूरा ही हो, लंगड़ो कैसे जाए, है ना। अब भाई डंडा लेकर और तुम टांगे टोरेंगे तो लंगड़ो तो हो ही गई, है ना। लेकिन ढोला पूरा होता है। ढोला सुनिए भैया जिकड़ी का कैसे, क्या बताया, अरे
रोज नाटक साला मेरे ओ त्राकू और रयो कालो ना जैसी हरे निपुण है तेग कला मेरे आज द्रौपदी कहने लगी चिंता मत कर, वो सब कुछ जानता है, लेकिन कहा वो ब्रह्मंडला वो मेरी विजय कराएगा कि हाँ। अरे निपुण है तेग कला मेरे, क्या बात है भैया। आहा बंधुओं, जब इस प्रकार से कहा कि जरूर वो तुम्हारी विजय करेगा, लेकिन आज कौन वो उत्तर राजकुमार कहने लगा तो उसको मेरा सारथी बना करके भेजेगी, ऐसा नहीं। अरे खगड़िया पहरी पहरी नाचे, वो नाचने वाला ब्रह्मंडला वो मेरा सारथी बनेगा, लेकिन कहा भैया अरे खगड़िया पहरी पहरी नाचे ही जड़ा रखे साच माचे। मुझे हिजड़ा दिखाई देता है, मैं उसको सारथी कैसे बनाऊं, लेकिन कहा भैया कैसे। सिखावे नाच और गानो, सिखावे नाच और गानो,
बंधु ऐसा कहते हैं जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। यदि आपका मकान लकड़ी का बना हुआ हो और कहीं अनहोनी हो जाए, कैसे सुनिए भैया। बंधुओं ये तो हुई कड़ी, और समय हो तो एक गाना देखिए। गाना भी और मेरा उस समय का है। जिस समय ऐसा कहा है, माता जानकी का हरण करके वो लंकापति रावण ले गया, और बंधुओं ले जा करके अशोक वाटिका में रखा, और कहते हैं जैसे त्रास दिखाने के लिए आया ना, तो माता जानकी ने एक छोटा सा तिनका ले लिया कि तृणधर ओट कहत बेदेही और राम सुमिर नर परमो सनेही। लेकिन वो तिनके के पीछे क्या कारण था? जानकी कहने लगी, रावण मुझे अबला समझने की भूल मत करना। क्यों? कैसे, क्या बताया भैया? और तू राजी तेरे माने, तू ऐसे मानने वाला नहीं है। सुन मैं तुझे बताती हूँ, अब मत समझ। अरे मत कोरी अबला जाने, और तू राजी तेरे। बंधुओं जानकी ने कहा क्यों? अरे एक दिन सुन रावण मैंने, जानकी कहने लगी जिस दिन मेरा विवाह होकर के अयोध्या में आया था ना, नई बहू घर में आती है, चूल्हा पुजाई की रस्म होती है, तो बंधुओं मैंने चूल्हा पुजाई की रस्म यानी कि भोजन बनाया। भोजन बना करके थाल सजा करके जैसी लेकर के चली, हुआ क्या? रावण सुन, एक दिन सुन रावण मैंने भोजन स्वाद बनाया रे, 3600 से व्यंजन जामे ऐसो थाल सजाया रे, और ससुराल में चली जीवावन आगे कदम बढ़ाया रे, तिनका गिर गयो थारी में जान कितने उड़ के आयो रे, तिनका गिर गयो थारी में। तिनका थारी में गिर गया। जानकी कहने लगी नीचे धरूं होए अपमान। बंधुओं एक हाथ में भोजन की थाली, एक हाथ में पानी का लोटा, अब तिनके को कैसे निकाले? नीचे भोजन को रखती हूं तो भोजन का अपमान होता है। अरे नीचे धरूं होए अपमान, मैंने खुद की अकल लगाई रे, कैसे तिनका दूरी करूं मेरी कछु समझ न आए, कुछ समझ में नहीं आया। अरे कैसे तिनका दूर करूं कछु समझ न आई रे, करी नजर डार मैंने तिनका थारी में दियो, तिनके को थारी में जला दिया, राख कर दिया।
अरे कभी नजर डार में तिनका थारी में दियो जलाई रे, नजर ते तिनका में आग लगी ससुराने लई नखाई रे, नजर ते तिनका में आग लगी। बंधुओं, थाली में जला करके राख दिया इस दृश्य को। ये सब कुछ जो चल रहा था इस दृश्य को किसने? राजा दशरथ जी ने देख लिया। अब दशरथ जी घबरा गए कि ये क्या हो गया। पास में आए, कहने लगे जानकी सुन ले। अरे दशरथ बोलो अरे सिया, क्या बात है भैया। अरे दशरथ बोलो अरे सिया, तू पल में सबे बजारेगी। दशरथ बोलो अरे सिया, तू पल में सबे बजारेगी। और ऐसी कड़ी नजर का उदना मेरे राम पे डारेगी। और दे दे बचन करूं मैं भोजन, अपने प्रण को पारेगी। और आज के पीछे ऐसी नजर का और पे ना तू मारेगी। आज के पीछे ऐसी नजर। आज बंधुओं, दशरथ जी कहने लगे मुझे वचन दे दे। जानकी मां कहने लगी ठीक है महाराज, आज के बाद में ऐसी नजर किसी पे नहीं डालूंगी। अंतिम बंद में यानी कि हर चीज का निचोड़ होता है लास्ट में, जैसे कि बचपन, जवानी और सबसे बड़ा निचोड़ कहाँ आता है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में आके तो पता लगे कि कौन सा बेटा सेवा करेगा, कौन सा नहीं करेगा, है ना। तो हर चीज का निचोड़ लास्ट में होता है। आज बंधु कहने लगी अरे ससुरा को मैंने बचन जो तीनों आज तलक प्रण पारो है। ससुरा को मैंने बचन जो तीनों आज तलक प्रण पारो है। और पंचवटी पे रावण तेने, पंचवटी पे रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो। ये वही समतोय कर देती ये काम न मोगू भारो। कोई भारी बात नहीं थी, मैं तुझे वहीं जला के राख कर देती, लेकिन अरे पंचवटी पे रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो है। वही भस्म तोय कर देती ये काम न मोकू भारो है। ससुरा को मैंने बचन जो दीनो आज तलक प्रण पारो है। नहीं दूर नजर के है जइयो कहे लखनियो बरते पारो है। दूर नजर के है